हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शब्द अलंकार के भेद की। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में जाना अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार से संबंधित जितनी भी हमारी बेसिक जानकारी थी वो हमने प्राप्त की। और आज हम जानेंगे शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो बात करेंगे हम शब्द अलंकार के भेद की। तो इसमें हमारे कितने आते हैं, इसमें 6 भेद हैं इसके। ठीक, तो पहले की बात करेंगे हम अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार कौन सा अलंकार होता है, कैसे पहचानेंगे कि किसी भी काव्य में अनुप्रास अलंकार है। तो बात करें अनुप्रास अलंकार की परिभाषा की, जिस काव्य में क्या हो, किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, बार बार होती है, वहाँ क्या होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी काव्य में किसी भी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की, अक्षर की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर पाया जाता है कौन सा अलंकार, वहां पाया जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण से समझेंगे, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाई। तो ये क्या है, इसमें देखिए, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ता वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इस काव्य में कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ऐसे ही अन्य उदाहरण से समझेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ पर देखिए चा आया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इस तरीके से हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। जिस काव्य में किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। तो बात करें अनुप्रास अलंकार के भेद की, तो इसके भी भेद हो जाते हैं 5। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये 5 इसके भेद हो जाते हैं अनुप्रास अलंकार के। तो हम इनको इतने डीप में नहीं जाएंगे, हमारे प्रश्न यहीं से बन जाते हैं और यहीं से हमें इतनी ज़रूरत पड़ेगी हमें पढ़ने की। तो आप इतना समझिए बस, अनुप्रास क्या है, वर्ण की आवृत्ति होती है, वही हमारा अनुप्रास है। अब हम आगे बात करेंगे दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार कहाँ पाया जाता है, जिस काव्य में क्या हो, एक ही शब्द, यहाँ पर शब्द की बात हो रही है, अनुप्रास में वर्ण की बात हो रही थी और यहाँ हो रही है शब्द की। एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो या 2 से अधिक बार हो, लेकिन उनके अर्थ कैसे हो, अर्थ हो भिन्न भिन्न। जो शब्द आएगा उसका 1 बार या 1 से अधिक बार, 2 बार हो या 2 से 3 बार, 2 से अधिक बार हो, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। तो वहाँ हो जाता है हमारा यमक अलंकार। ठीक, जैसे उदाहरण से समझेंगे, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर हमको शब्द ढूंढना है, शब्द किस शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पर काली घटा, ये घटा आ गया, का घमंड घटा, घटा शब्द 2 बार आ गया। यहाँ पर नवमंडल तारक वृंद खिले। तो यहाँ पर हमको देखना है यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर यमक अलंकार है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है, जिसमें पहले घटा का अर्थ क्या है, पहले का है काले बादल। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अर्थ काले बादल। काले बादल। और दूसरे घटा का अर्थ हो जाएगा कम होना, कम होना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई और दोनों के अलग अलग अर्थ हुए, इसलिए यहाँ पर है यमक अलंकार। ऐसे ही अन्य उदाहरण की बात करें, कनक कनक, ये कनक कनक 2 बार आ गया, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहाँ पर जो कनक है, कनक शब्द की आवृत्ति कितनी बार हो गई, 2 बार, और दोनों ही कनक अपने अलग अलग अर्थ रखते हैं। तो पहले कनक का अर्थ क्या है, पहले का है धतूरा, इसका है धतूरा, और इसका है
सोना। धतूरा खा के भी मानव मतलब इंसान पागल हो जाता है, और जिसे सोना पा जाए, जिसके पास धन दौलत आ जाए, तो वो भी बौरा जाता है, यानी वो भी पागल हो जाता है। इसे खाए बौराए जग और उसे पाए बौराए। तो यहाँ पर पहले कनक का क्या अर्थ हो गया? धतूरा, और दूसरे का हो गया सोना। इसलिए यहाँ पर क्या है? यमक अलंकार होगा। तो किसी भी वाक्य में यानी किसी भी काव्यांश में जब शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है और सभी शब्द अपने अपने अलग अर्थ रखते हैं, तो वहां पर होता है हमारा यमक अलंकार। ऐसे ही आगे बात करेंगे। ऐसे बाय द वे, यमक के भेद से अगर प्रश्न बन जाए यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो इसके 2 भेद होते हैं। यमक के कितने भेद होते हैं? 2, जिसमें हमारा पहला होता है अभंग यमक अलंकार, और दूसरा हो जाता है सभंग यमक अलंकार। इतना डीप में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर प्रश्न बन सकता है, बनने की संभावना हो, तो क्या है, हम यहाँ पर 2 इसके भेद बताएंगे। यमक के 2 भेद हो जाते हैं, अभंग यमक अलंकार और सभंग यमक अलंकार। अब बात करेंगे हम तीसरे अलंकार की। तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? अगर बात करें इसकी परिभाषा की, जिस पंक्ति में एक शब्द, कितने? एक शब्द क्या हो? एक शब्द आए और उसके अनेक अर्थ प्रकट हों, यानी एक शब्द आए और एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलें, अन्य अर्थ निकलें, बहुत सारे अर्थ दे, वहाँ क्या होता है? वहाँ श्लेष अलंकार पाया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, चरण धरत चिंता करत फिरत चितवत चहु और सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर क्या हुआ है? श्लेष का वैसे मतलब क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है चिपकना, ठीक। तो यहाँ पर एक शब्द मिलेगा और एक ही शब्द से बहुत सारे अर्थ चिपके होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है, फिर से रिवाइज करते हैं। चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहु और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर जो सुवर्ण शब्द आया है, ये इससे ही क्या है? इसके बहुत सारे अर्थ हैं, तो इससे कई अर्थ चिपके हुए हैं। श्लेष का मतलब चिपकना, और सुवर्ण से चिपके हुए हैं कई अर्थ। जैसे चरण धरत चिंता करत फिरत चितवत चहु और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ सुवर्ण जो शब्द है, ये क्या है? इसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। जैसे बात करें सुवर्ण के अर्थ की, अर्थ, तो इसका देखिए अर्थ होता है सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि ढूंढता है किस लिए? कवि ढूंढता है अच्छे शब्द, ठीक। तो सुवर्ण का मतलब हो जाता है अच्छा शब्द, या हम कह सकते हैं अच्छे शब्द। और व्यभिचारी क्या करेगा? व्यभिचारी ढूंढेगा अच्छा रूप रंग वाला, ठीक। तो सुंदर रूप रंग कह सकते हैं। यहाँ अच्छे शब्द या सुंदर शब्द, सुंदर रूप रंग। और चोर क्या ढूंढेगा? चोर ढूंढेगा सोना, धन दौलत। तो यहाँ पर हो जाएगा सुवर्ण का मतलब हो जाएगा यहाँ पर स्वर्ण। तो सिर्फ एक शब्द आया और एक शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं? यहाँ पर अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो इस तरीके से इसने ये सारे जो अर्थ हैं, जो भाव प्रकट हो रहे हैं, ये अपने आप से कैसे चिपकाए हुए हैं। तो चिपकना ही होता है श्लेष अलंकार, ठीक। तो ये हो गया श्लेष। आगे बात करेंगे। बात करें अगर चौथे अलंकार की, तो ये चौथा है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। इसमें क्या है? इसमें श्रुति विकार होता है, यानी सुनने में विकार होता है। वक्रोक्ति में श्रुति विकार पाया जाता है।
अगर बात करें वक्रोक्ति के, जो वक्रोक्ति शब्द है, ये शब्द है ये किससे बना है? ये बना है आपके, जैसे वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलके बना है, वक्र धन उक्ति। उक्ति तो इसमें क्या है, जो वक्र है इसका मतलब क्या होता है? टेढ़ा या टेढ़ी, तो हम कह सकते हैं टेढ़ी। टेढ़ी। और उक्ति होता है बात, या हम कह सकते हैं कथन, बात या कथन। तो इस तरह से वक्रोक्ति का मतलब हो जाता है क्या? टेढ़ी बात या टेढ़ा कथन। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ श्रुति विकार होता है, बोलते कुछ है और समझते कुछ है, कहा कुछ जाता है और समझ कुछ लिया और कुछ और लिया जाता है। तो जैसे परिभाषा की बात करें, जहाँ वक्ता के द्वारा कही गई बात का क्या भिन्न अर्थ, यानी कहा कुछ है और समझा कुछ है, भिन्न अर्थ निकाल लिया जाए, वह होता है वक्रोक्ति अलंकार। जैसे मैंने बताया वक्र धन उक्ति, वक्र मतलब टेढ़ी और उक्ति मतलब बात, टेढ़ी बात, कहा कुछ है और सुना कुछ। जैसे उदाहरण से समझेंगे, रोको मत जाने दो, ये किसने कहा है? वक्ता ने कहा है। वक्ता कह रहा है रोको मत, तो उसने कहा रोको मत जाने दो। और जो श्रोता है इसने क्या सुना है? रोको, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर क्या है? अर्थ का अनर्थ हो गया। यहाँ पर उसने कहा तो सही है रोको मत जाने दो, लेकिन इसने क्या सुन लिया? रोको मत जाने दो, बिल्कुल अपोजिट। ठीक, तो इस तरह से ये हो गई टेढ़ी बात, यहाँ पर हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। ऐसे ही अन्य उदाहरण की बात करें, उसने कहा जाओ मत, उसने कहा यानी किसी वक्ता ने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, और श्रोता ने क्या सुना? मैंने सुना जाओ मत बैठो यहाँ, तो बिल्कुल उल्टा सुना उसने। तो इस तरह से ये हो गई टेढ़ी बात, यानी कहा कुछ है सुना कुछ है, यानी उल्टा लग गया उसे, टेढ़ी बात हो गई यहाँ पर। तो ये हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। आगे बात करेंगे, अगला है हमारा वीप्सा अलंकार। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पुनरुक्ति प्रकाश भी कहते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश, इसमें क्या होता है? अगर बात करें इसकी परिभाषा की, जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार, एक ही शब्द अनेक बार आए और बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ उसका प्रयोग हो, वहाँ पर वीप्सा अलंकार होता है। ठीक, जैसे अन्य परिभाषा समझेंगे, अन्य परिभाषा से जानेंगे। ये परिभाषा बड़ी अच्छी सी है। देखिए, एक शब्द बहुत बार जहाँ अति आदर स होई, ताहे वीप्सा कहते हैं कवि कोविद सब कोई। ये क्या है? एक दोहा के रूप में ये परिभाषा व्यक्त की गई है। एक शब्द बहुत बार, एक शब्द बहुत बार जहाँ, जहाँ मतलब जहाँ पर अति आदर से हुई, यानी एक शब्द जहाँ पर आएगा और बहुत आदर के साथ उसका प्रयोग होगा, और क्या होगा? अति आदर से हुई, ताहे वीप्सा कहते हैं कवि कोविद सब कोई। तो इस तरह से इसकी अन्य परिभाषा हो जाती है। अब बात करेंगे इसके उदाहरण की, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो जो मधुर ये शब्द आया है और ये आया है, इन दोनों का कोई अलग अर्थ नहीं है, इन दोनों का एक ही अर्थ है। और मधुर मधुर ये क्या है? बड़े जो मेरे दीपक जल, ये क्या है? यहाँ पर सम्मान का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो यहाँ पर एक ही शब्द क्या है? एक ही शब्द दो बार आया है और यहाँ इनका सम्मानजनक इनका प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही दूसरे उदाहरण की बात करें, हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ है वीप्सा, क्योंकि हाँ हाँ यहाँ पर दो बार एक ही शब्द आया है और ये आया है सम्मान के भाव में, तो यहाँ हो जाएगा वीप्सा। वीप्सा, कुछ गोपियां हैं वो कह रही हैं हाँ हाँ इन्हें टोकन को,
इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम, तो यहाँ पर भी सम्माननीय बात हो रही है। ठीक, तो वीप्सा अलंकार क्या होता है? वीप्सा अलंकार होता है जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक बार आए, दो बार आए या दो से अधिक बार आए, लेकिन उनके अर्थ कोई अलग अलग ना हो, और उन अर्थों जो शब्द आए उनका कैसा प्रयोग हो, उनका सम्मानजनक या बड़े आदर भाव के साथ उसका प्रयोग हो, तो वहाँ होता है हमारा वीप्सा अलंकार। तो ये हुए हमारे शब्दालंकार के भेद। अब हम आगे अगली वीडियो में बात करेंगे अर्थालंकार के भेद की। तो चलिए फिर मिलते हैं अर्थालंकार के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।